तो देखिए दोस्तों, झारखंड में जितने भी लोग हैं, ठीक है, शिक्षा से जुड़े हुए, उन सभी के लिए बता दूं कि बीएड में 2 बड़ी सूचनाएं आई हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इन सूचनाओं को विस्तृत रूप से। बीएड में नामांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा से होगा, और दूसरा है कि आपका यह प्रोसेस कब से कब तक चलेगा, आइए जानते हैं पूरा। ठीक है, तो पूरी की पूरी जानकारी जानते हैं। देखिए, यह जो न्यूज है दैनिक जागरण की ओर से है। राज्य ब्यूरो रांची झारखंड राज्य के अंतर्गत संचालित निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के और सरकारी बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड महाविद्यालयों में नामांकन, एडमिशन एवं शुल्क निर्धारण के लिए, ठीक है, शुल्क निर्धारण संचालन हेतु परिनियम 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत अब इन कॉलेजों में नामांकन से लेकर फीस निर्धारण की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक जैसी होगी। आगे बोला गया है कि नई व्यवस्था गजट प्रकाशन के साथ ही प्रभावी होगा। तमाम प्रक्रियाओं में एनसीटीई के मानकों का अनुपालन किया जाएगा। आगे है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद परीक्षा का संचालन करेगी और इसी के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने कुछ की जगह आप यहाँ पे कुल होना चाहिए, कैबिनेट ने कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। बीएड कॉलेजों में नामांकन के अनुसार, बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिजल्ट का प्रकाशन और उसके बाद फिर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा एडमिशन। ठीक है, आगे है कि अगर किसी 2 छात्र का मान लीजिए अंक जो है इक्वल आ गया है, समान आ गया है, तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि उनमें आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी कि पहला एनसीसी है, ठीक है, एनसीसी, और दूसरा अगर उनमें एनसीसी की प्रमाणता से भी अगर मिल जाता है तो देखा जाएगा कि जिसका एज ज़्यादा होगा उसको पहले एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस तरह से चलेगी विज्ञान से लेकर आपका विज्ञापन से लेकर नामांकन की पूरी प्रोसेस कब से कब तक चलेगी। तो देखिए, वी के माध्यम से परिषद को रिक्तियों की जानकारी 10 जनवरी तक दे दी जाएगी। ठीक है, आगे बोला गया है कि विज्ञापन का प्रकाशन 1 फरवरी में किया जाएगा। फिर बोला गया है कि आवेदन पत्रों की बिक्री 10 फरवरी से 10 मार्च तक की जाएगी। अगला है कि प्रवेश परीक्षा जो है आपका 20 से 25 अप्रैल के बीच में हो जाएगा। फिर बोला गया है कि परिणाम की जो घोषणा है, रिजल्ट आपका 25 से 30 मई के बीच में आ जाएगा। काउंसलिंग की वहीं पे बात की जाए तो 1 से 25 जून के बीच काउंसलिंग भी हो जाएगी। अगला है कि नामांकन की अंतिम तिथि 28 जून तक हो जाएगी। फिर बोला गया है कि एकेडमी की शुरुआत 1 जुलाई तक हो जाएगी। ठीक है, और आरक्षण श्रेणी के छात्रों को प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड की कॉपी जमा करनी होगी। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी। ये प्रमाण पत्र एसडीओ से नीचे स्तर का होगा तो नहीं स्वीकार किया जाएगा, एसडीओ के ऊपर लेवल का होना चाहिए। ठीक है, यह चीज बोला गया है। आगे बोला गया है कि छात्रों की कॉलेजवारी सूची काउंसलिंग के 7 दिनों के अंदर परिषद को भेज देनी होगी। फिर बोला गया है कि इसके 30 दिनों के अंदर कॉलेज वी को नामांकन छात्रों की सूचित करना होगा या सूचना देना होगा। आगे है कि यह पता चलने की कि छात्र ने गलत सूचना पर नामांकन लिया है, एडमिशन लिया है, तो उनका जो नामांकन है वह खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि नामांकन के लिए संबंधित विषय में छात्र का कम से कम ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए जनरल कोटा से, और एसटी एससी ओबीसी के लिए 45% होना चाहिए ग्रेजुएशन कोटा से। सबसे बड़ी न्यूज तो यही है। ठीक है, 50% से कम रहेगा तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे, और जनरल ओबीसी में ओबीसी और आरक्षण कोटा से कम 45%। आगे देखा जाए तो बोला गया है उम्मीदवार को एक विषय का ही चयन करना होगा। अगला है कि बीएड में नामांकन के लिए उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। ठीक है, कोई भी बाध्यता नहीं है कि कितनी उम्र तक, अनलिमिटेड उम्र है।
अगला है कि स्नातक के आखिरी वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी यानी कि अपियरिंग कैंडिडेट जो 6th सेमेस्टर में होंगे वह भी अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरी की पूरी न्यूज इस टाइप से कुछ है। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि SDPO नियुक्ति के यहाँ पे जो है अब आपका मेंस का पेपर भी बदला जाएगा और आपका इंटरव्यू एक सिलेक्टेड पेपर भी किया जाएगा। और पहले जहाँ पे 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर होता था, ठीक है, अब पहले 40 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर होता था, अब आपका 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर होगा। और ये जो है कुछ इसी तरह से न्यूज है। तो ये मुझे नहीं लगता है SDPO नियुक्ति के, अगर आपको जानना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से मैं आपको न्यूज देता रहूँगा, जब भी झारखंड से एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आएगी तो मैं आपको ज़रूर पहुँचा दूंगा जल्दी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपका कोई दोस्त हो BED से जुड़ा हुआ तो उन तक भी शेयर कर दें। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप इसे भी रीड कर लें। कुल मिलाकर वही चीज़ें हैं जो मैंने बताई है। 85% सीटों पर राज्य के विवि से परीक्षा पास करने वाले छात्रों का नामांकन होगा, ठीक है। फिर राज्य के सभी निजी और सरकारी BED MED कॉलेजों में नामांकन का एकमात्र आधार होगा परीक्षा प्राप्त रैंकिंग, ठीक है। कैटेगरी वार परिणामों के आधार पर होगा नामांकन। एक समान अंक पर उम्र दराज को मिलेगा मौका। राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये थी पूरी की पूरी न्यूज। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।